एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का कैसे उद्भव होता है, उसके उद्भव के क्या कारण रहते हैं, थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में, और उसका कैसे कैसे पतन वगैरह होता है, ये सब चीज़। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति वैदिक परंपरा में अनुष्ठानों और बलिदानों को दिए गए अत्यधिक महत्व की एक वैकल्पिक परंपरा के रूप में हुई है। यह उस समय की सामाजिक समस्याओं की ओर उपेक्षा की प्रतिक्रिया के साथ समाज में ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध विरोध भी था। मतलब ये कि इसके थ्रू ऐसा बताया जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म का उत्पत्ति है, वो उस टाइम का जो भी कुप्रथा था उसके खिलाफ उसका जन्म होता है, मतलब उसका उत्पत्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के उद्भव के मुख्य कौन कौन से कारण है, सोशल जो जो सामाजिक कारण है उसमें क्या क्या आता है। सामाजिक कारण में हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं, वो समाज जो होता है वो ब्राह्मण केंद्रित समाज होता है, जाति आधारित समाज होती है। इसमें बहुत सारा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ब्राह्मण अपना मर्जी के हिसाब से वो मंदिर पे अपना आधिपत्य जमा के रखे हुए होते हैं। और एक होता है ना, अपना वर्चस्व पूरे समाज में स्थापित करके रखना। और फिर उनके द्वारा ही हर चीज़ समाज के मंदिर को नियंत्रित किया जाता था। सामाजिक जीवन का जो केंद्र था मंदिर, उसको, और उनके द्वारा ही हर चीज़ को नियंत्रित किया जाता था। जैसे कि कुछ कुछ कानून को भी, और जाति वगैरह, जनजाति और द्रविड़ वगैरह जो संरचना थी, जो जाति थी, उनको वो वहाँ समाज से बाहर मानते थे। तो ऐसा देखा जाता था कि जो ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों का कुछ ज़्यादा ही वर्चस्व था, और बहुत कुछ ज़्यादा ही उन लोगों के प्रभाव के कारण लोगों को समस्या होती थी, मतलब। तो इस वजह से फिर दूसरा ये कि इकोनॉमिक हम लोग देखते हैं कि आर्थिक रीज़न क्या था। आर्थिक रीज़न में था कि लोग उस टाइम पे नॉर्मली कृषि ही करते थे, और पशु वगैरह को ही पालते थे। आजीविका का मुख्य कारण, तो सॉरी, आजीविका का मुख्य जो स्रोत था वो यही था। तो लोग उस टाइम कृषि पालन और कृषि और पशुपालन करते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण थे, वो समाज में निचले वर्गों का शोषण करने का कुछ कुछ साधन ढूंढ लेते। जैसे कि वो क्या करते थे, राजाओं से यज्ञ करवाते थे। यज्ञ वगैरह करवाने का जो किराया होता था, मतलब सॉरी, उसका जो भी पैसे होते थे यज्ञ वगैरह करवाने का, तो वो अपने पास रख लिया। फिर जो छोटे वर्ग मतलब जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा रिवेन्यू टैक्सेस वगैरह लगा दिया, मतलब कर वगैरह ले लिया। फिर ये मंदिरों को भी दान वगैरह देने को बोला गया, ये लोगों को। तो इस तरह के, तो देखते कि जो समाज के लोग थे, लोगों को अपनी बहुत बड़ा आय का बहुत बड़ा हिस्सा राजा को देते थे वो लोग, फिर ब्राह्मण्स को भी देना पड़ता था, फिर मंदिर को भी दान स्वरूप देना पड़ता था। तो इस वजह से लोगों के बीच में ऐसा लगा कि हाँ, मतलब धर्म वगैरह से थोड़ा सा उन लोगों का ये हो गया। एक होता है ना कि अलगाव होना, उस टाइप का। फिर धार्मिक धार्मिक में हो गया कि धार्मिक पूजा के तरीकों और अनुष्ठान, धार्मिक समारोह की व्याख्या सिर्फ सब वो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था, और वो ब्राह्मण सिर्फ अपने हित के लिए ही अपना काम करते थे। वेद को, आरण्यक, मीमांसा, जितने भी जो चीज़ है उसको, उस पर सिर्फ ब्राह्मणों का वर्चस्व था। और ब्राह्मण ही वो सब चीज़ों को लिखते थे, जो भी वेद, आरण्यक, मीमांसा वगैरह होता था, वो सब चीज़ें। तो आध्यात्मिक पे उनका अपना अलग ही विशेषाधिकार था, मतलब शिक्षित वर्ग थे वो, उनका विशेषाधिकार था। वो ऊंची जातियों के द्वारा शोषण सामान्य लोगों को किया जाता था। सामान्य लोगों का जो जीवन था, उनमें मतलब ब्राह्मण लोग थे वो, कुछ भी अगर जैसे कि वेद वगैरह लिख रहा है तो उसमें अपने हिसाब से उनको डील करना लोगों के सामने कि हाँ वेद ऐसा कह रहा है, भगवान ऐसे कह रहे हैं, और लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों से पैसे ठगना, मतलब पूजा पाठ के नेम पे। तो ये सब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, ब्राह्मण का अपना कुछ ज़्यादा ही वर्चस्व बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये हम देख सकते हैं कि न्यू जो रिलीजन था, बुद्धिज्म, वो आया। बुद्धिज्म, यह धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, मतलब गौतम बुद्ध जो है, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो उनके द्वारा किया गया इस धर्म का। उन्होंने शिक्षा, जीवन की अनुभवों पर आधारित अपना, उनका जो जीवन की जो शिक्षा था, उनका जो एक्सपीरियंस था, उन उसके बाद उन्होंने इस धर्म का स्थापना किया। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है, और वो एक शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। उनके पास अच्छा खासा सब कुछ था,
एक शाही परिवार से वो बिलोंग करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो मन होता था वो राजशाही में नहीं लगता था। उन्होंने फिर लास्टली डिसाइड किया कि नहीं, उनको अपना घर वगैरह सब त्याग करके और सन्यासी जीवन व्यतीत करना है। जीवन के जो मेन सत्य है उसको उसको जानना है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, 29 ईयर्स के थे उस टाइम, उनकी शादी भी हो चुकी थी, उनका एक पुत्र भी था, लेकिन फिर भी वो उन्होंने सब कुछ छोड़ के, अपना जो भी राजपाट है हर चीज़ को छोड़ के वो सन्यासी बन जाते हैं। और सन्यासी बन जाते हैं और फिर एक सन्यास वाला जो जीवन है, तपस्या वाली ज़िंदगी, आध्यात्मिक वगैरह, वो उस टाइप के वो जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग देखते हैं कि वो जब 39 दिनों तक ध्यान करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में एक पीपल के पेड़ है, उसके बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, उसके नीचे हुआ था। ये बिहार में पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश एक सारनाथ गांव में दिया था, जो कि यूपी में पड़ता है। सारनाथ गांव में उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। फिर 483 ईसा पूर्व में हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक शहर कुशीनगर में जब गौतम बुद्ध 80 साल के रहते हैं तो उस टाइम उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी जो मृत्यु की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गई थी उस टाइम कि गौतम बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी, नेपाल के पास पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में कपिल वस्तु नामक एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। भारत नेपाल सीमा के पास ये स्थित है। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी, जो अभी यूपी में पड़ता है। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा उनके क्या 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 सिद्धांत थे उनका। तो उनका जो भी सिद्धांत था उनके द्वारा जो दिया गया था, बौद्ध धर्म में संसार को जन्म और मृत्यु के निरंतर दोहराव वाले चक्र के रूप में परिभाषित किया गया है। कर्म ही वह शक्ति है जो संसार को संचालित करती है। उनके अनुसार कहना था कि जो कर्म वही शक्ति है जो पूरे संसार को संचालित करती है। और फिर उन्होंने अपने अनुयायियों को 4 महान सत्य, जिसको नोबेल ट्रूथ भी बोलते हैं, आर्य सत्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने बताया कि 4 नोबेल ट्रूथ है। फर्स्ट ये कि दुख संसार में दुखों से भरा हुआ है। संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। और दुख का मेन रीजन तृष्णा होती है, मतलब डिज़ायर, किसी चीज़ की डिज़ायर होना। कि जैसे कि आपके पास पैसे की कमी है, लेकिन आपको ऐसा इच्छा हो रहा है कि जैसे आपके पास पैसे बहुत कम है, लेकिन आपको मन है कि नहीं, मैं फ़्लाइट से जाऊंगी कहीं घूमने या फिर कुछ ये वो करने, जो भी हो। तो उसके बाद फिर अगर वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, आप फ्लाइट से घूम नहीं पाते हो, तो फिर आपको दुख होता है। तो दुख का सबसे बड़ा कारण डिज़ायर है। ठीक है, मतलब तृष्णा है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया है कि इस दुख का निरोध किया जा सकता है, मतलब इसको ख़त्म किया जा सकता है। और उस ख़त्म करने के लिए उन्होंने बताया कि ख़त्म करने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा, जो उनका 8 ये पाथ है, उन्होंने बताया था, 8 फोल्ड पाथ को बताया था। तो उसके थ्रू, और इस पे बताया उन्होंने कि जो मिडिल पाथ अपनाना, मतलब अगर हम जीवन में कुछ, अगर हम चाहते हैं कि हमें दुख ना हो और हम अपने जीवन को सही तरीके से जिए, तो हमें मिडिल पाथ अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये इनका अष्टांगिक मार्ग क्या था। उन्होंने कहा राइट व्यू, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का मतलब हमें जीवन में दुख और सुख दोनों का सही से अवलोकन करना। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास दुख है तो दुख आता है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, या फिर ऐसा है कि आपके पास आपके अच्छे दिन हैं, आप बहुत सुखी हो तो बहुत घमंड हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत ज़्यादा वाला खुश हो जाना। कोई चीज़ का दुख है तो बहुत ज़्यादा वाला दुखी हो जाना, ऐसा नहीं। हर समय एक नॉर्मल बिहेव करना, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना, और ज़्यादा अच्छे वाले टाइम पे ज़्यादा अपने आप पे वो भी नहीं करना, घमंड भी नहीं करना, मतलब मध्यम मार्ग अपनाने के लिए उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद फिर बताया उन्होंने सम्यक संकल्प, मतलब जीवन में संकल्पों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर दुख से कोई इंसान छुटकारा पाना चाहता है तो उसे दृढ़ संकल्पित होकर के आर्य का जो मार्ग है उसे अपना कर उसके अनुसार चलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा सम्यक भाषण और राइट स्पीच। इसके साथ उन्होंने बोला सच्चा और गैर आहत करने वाला तरीका बोलना चाहिए, मतलब ऐसा झूठ वगैरह नहीं बोलना चाहिए। सही सही सही, मतलब जो भी चीज़ें होती है
वो सच्चा और गैर आहत, मतलब किसी ऐसा कोई भी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे कि किसी को हर्ट करे, मतलब वो बातें किसी को हर्ट करे ऐसा। फिर सम्यक ज्ञान, गैर हानिकारक तरीके से कार्य करना, किसी को हानि ना पहुंचाना। सम्यक आजीविका, इसमें भी उन्होंने बोला गैर हानिकारक तरीके से गैर हानिकारक आजीविका नहीं करना। फिर राइट मेमोरी, सम्यक स्मृति, इसने इसमें इन्होंने कहा कि एकाग्रता, विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती है, मतलब सॉरी, शारीरिक और मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर कर रखने से चित्त में एकाग्रता का भाव आता है, मतलब लग्जरियस लाइफ ज़्यादा ना जी के नॉर्मल साधारण सा जीवन जीना। और अगर हम साधारण सा जीवन जीते हैं, इन सब लग्जरियस चीज़ों को, भोग विलास वाली जो चीज़ें वस्तुएं हैं उसको, उससे दूर रहते हैं, तो एकाग्रता का भाव हमारे मन में आता है। और एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती है, मतलब इंसान सही रहता है उस तरह। फिर राइट मेडिटेशन, मतलब हमें ये सम्यक समाधि, मतलब जो 7 मार्ग, उपयुक्त जो भी 7 मार्ग है, 7 मार्गों के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता द्वारा निर्विकल्प प्राज्ञ की अनुभूति होती है, और यह समाधि ही धर्म के समुद्र में लगाई गई छलांग है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि राइट एक्सरसाइज, मतलब सम्यक व्यायाम, ऐसा प्रयत्न करना, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर अच्छी चीज़ है तो हमें उसको पाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, मतलब हार नहीं मानना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, ऐसा। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का संगीति, बहुत सारा संगीति, मतलब 4 संगीति हुआ था, और वो संगीति कब, कहाँ और किसके काल में हुआ था, और उस टाइम पे क्या हुआ था संगीति के दौरान, ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में होता है, जो कि राजगृह में होता है, ठीक है। ये सारा बिहार का जगह है, कुंडल वन को छोड़कर सारा बिहार का जगह है। राजगिरी में होता है, जो अजात शत्रु के टाइम पीरियड पे होता है 483 ईसा पूर्व में। और इस टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि विनय पिटक, सूत पिटक और सूत पिटक संकलित होता है, मतलब जो त्रिपिटक होता है ना, उसमें से 2 पिटक विनय और सूत पिटक इस टाइम पीरियड पे संकलित होता है, ठीक है। फिर सेकेंड हम लोग बौद्ध संगीति में, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में, कलश के टाइम पीरियड पे। उस टाइम पे देखेंगे हम लोग महासांघिक और थेरवादी में विभक्त हो जाता है, जो भिक्षु है वो 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, एवं एक महासांघिक और दूसरा थेरीवाद में, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि थर्ड संगीति है वो 250 ईसा पूर्व में होता है, जो कि पाटलिपुत्र में होता है, और अशोक के द्वारा इसको करवाया जाता है। और इस टाइम अभिधम्म पिटक है उसका संकलन होता है। 2 पिटक था वो अजातशत्रु के टाइम पे, और लास्ट जो अभिधम्म पिटक है उसका अशोक के टाइम पीरियड पे होता है, ठीक है। फिर फोर्थ बौद्ध संगीति में हम लोग देखते हैं, फोर्थ बौद्ध संगीति 1st सेंचुरी के टाइम पे होता है, कुंडल वन, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वो कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। और ये हीनयान, इस टाइम पीरियड में ही हम देखते हैं कि हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है बौद्ध धर्म, जो कि बाद में हम लोग देखते हैं कि एक कारण भी बनता है बौद्ध धर्म के पतन का। तो अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही, बाकी हम लोग जो बौद्ध धर्म का पतन का क्या कारण है वो, और भी हीनयान महायान वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।